Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very useful and interesting sentences of day-to-day life. So without any further delay, let's get started. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सेंटेंसेस आज के ऐसे हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, यहाँ कौन कौन आया, कौन कौन पार्टी में जाएगा, तुम में से कौन कौन मेरी मदद करेगा। तो देखा इन सेंटेंसेस में कौन कौन आया है 2 बार। इसी तरह उसने क्या क्या खाया, तुम क्या क्या खरीदना चाहते हो, क्या क्या भी 2 बार आया, मतलब क्या वर्ड 2 बार आया। इसी तरह कहाँ कहाँ भी 2 बार आया है, कब कब 2 बार आया। ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। जैसे हम सीधे कहें यहाँ कौन आया, तो हम बोल देंगे हु केम हियर। जैसे हम बोले उसने क्या खाया, उसने क्या क्या ना बोले, अगर हम सिर्फ ये बोले कि उसने क्या खाया तो हम सीधा ऐसे बोल देंगे व्हाट डिड ही ईट। लेकिन उसने क्या क्या खाया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे। इसी तरह कहाँ कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, कब कब के लिए क्या लिखेंगे। हाँ, तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि इन वर्ड्स की इंग्लिश क्या होगी, फिर उसके बाद हम सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंस जिस टेंस में है उसी हिसाब से ट्रांसलेशन होगा। तो क्या क्या के लिए हम लिखते हैं व्हाट ऑल, क्या लिखते हैं व्हाट ऑल। कौन कौन के लिए हु ऑल, कहाँ कहाँ के लिए वेयर ऑल, सब में हमें ऑल लगा देना है। लेकिन जब कब कब आता है तो यहाँ इस तरह से नहीं होगा। कब के लिए हम लिखते हैं हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस इन्हीं वर्ड्स का यूज करके ये सारे सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करेंगे। तो बस हमें ये वर्ड्स यूज करने हैं, बाकी सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ कौन कौन आया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हु ऑल। कौन कौन के लिए हो गया हु ऑल, और उसके बाद ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हु ऑल केम हियर, केम हियर। ठीक है, क्लियर। इस सेंटेंस को हम हु ऑल केम हियर करके भी बना सकते हैं, और हु ऑल डिड कम हियर, डिड लगाएंगे तो फिर केम नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में दोनों ही चलता है। हु ऑल केम हियर भी बोल सकते हो और हु ऑल डिड कम हियर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन कौन पार्टी में जाएगा। तो देखिए सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसा ही बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे हु ऑल। कौन कौन के लिए हम क्या लिखेंगे हु ऑल, हु ऑल विल गो टू द पार्टी। फ्यूचर इंडेफिनिट है इसलिए विल लगेगा, विल गो टू द पार्टी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा तुम में से कौन कौन मेरी मदद करेगा। तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु ऑल, फिर उसके बाद है तुम में से, तो हु ऑल एमंग यू। तुम में से मतलब एमंग यू, तुम में से इसका मतलब है कई लोग हैं, 4-5 लोग होंगे तभी बोला तुम में से कौन कौन मेरी मदद करेगा। जब कई लोगों के बीच की बात होती है तो हम एमंग यूज करते हैं। हु ऑल एमंग यू विल हेल्प मी, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है इसलिए विल तो लगेगा ही। विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हु ऑल एमंग यू विल हेल्प मी। अच्छा, अब आ गया हमारा क्या क्या। क्या क्या मतलब व्हाट ऑल। जैसे उसने क्या क्या खाया, तो इसका क्या हो जाएगा व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। अभी हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो व्हाट ऑल डिड ही ईट, डिड ही ईट। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में भी हम व्हाट ऑल ही एट करके लिख सकते हैं, एटीई सेकेंड फॉर्म लगा करके। तो इस तरह के सेंटेंसेस को 2 तरह से बनाया जा सकता है। डिड लगाएंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और नहीं तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस था हु ऑल केम हियर, और इसको हम हु ऑल डिड कम हियर भी लिख सकते थे। तो नेक्स्ट है तुम क्या क्या खरीदना चाहते हो। अब तुम क्या क्या खरीदना चाहते हो, सबसे पहले क्या क्या की इंग्लिश लिखेंगे, तो व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। अब ये हमारा देखो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डू डज लगता है इसमें, तुम है तो डू लगेगा। व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय, व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय, व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगला जैसे हमें यहाँ क्या क्या मिल सकता है। अब ये वाला सेंटेंस आ गया सकने वाला, तो इसमें कैन यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन यूज होगा। सबसे पहले तो व्हाट ऑल ही लिखेंगे। क्या क्या की इंग्लिश, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है ना, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो व्हाट ऑल। अब यहाँ सकना है तो कैन हो जाएगा, व्हाट ऑल कैन वी गेट हियर। हमें यहाँ क्या क्या मिल सकता है, व्हाट ऑल कैन वी गेट हियर। ठीक है,
तो ये क्या क्या के सेंटेंसेस हो गए। और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इस तरह के, जैसे हम बोले कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तो व्हाट ऑल डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या क्या है के लिए व्हाट ऑल डू यू हैव। तो ये कौन कौन वाला भी आपने सीखा, इसमें भी और सेंटेंसेस आप लोग बना के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि कौन कौन बाजार जाएगा। तो कौन कौन बाजार जाएगा के लिए हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हु ऑल विल गो टू द मार्केट। हु ऑल विल गो टू द मार्केट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो कहाँ कहाँ के लिए क्या, वेयर ऑल बताया था ना हमने, वेयर ऑल। तो इसको हम लिखेंगे, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वेयर ऑल डज ही गो। इसका क्या हो जाएगा, वेयर ऑल डज ही गो। वेयर ऑल डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा चाहिए अर्थ में आ गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर ऑल। सबसे पहले वही लिखेंगे, वेयर ऑल शुड वी गो। वेयर ऑल शुड वी गो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, वेयर ऑल शुड वी गो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है तुम कहाँ कहाँ जाओगे। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो वेयर ऑल विल यू गो। तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। वेयर ऑल विल यू गो। ठीक है। अगर सिर्फ ये होता कि तुम कहाँ जाओगे तो वेयर विल यू गो, सिंपल। तो जब दो बार आ गया तो बस ऑन लगा दिया, ऑन लगाने से इसकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह के और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस है हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमें कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वेयर ऑल वी शुडंट गो। वेयर ऑल वी शुडंट गो, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए शुड के साथ हमने नॉट एक साथ लगा दिया, शुडंट लगा दिया, इसलिए वी पहले आ गया। अगर हम बोले कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, तो इसका क्या होगा, तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। तो वेयर ऑल हैव यू टू गो। वेयर ऑल हैव यू टू गो। इस एक स्ट्रक्चर को सीख करके बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, कब कब वाला। तुम्हारा पहला सेंटेंस है तुम कब कब खेलने जाते हो। तो कब कब के लिए क्या होता है, हाउ ऑफन। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है तुम तो डू लगेगा। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। नेक्स्ट है वो कब कब यहाँ आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन डज ही कम हियर। हाउ ऑफन डज ही कम हियर। इसको हम लिख लेते हैं, हाउ ऑफन डज ही कम हियर। हाउ ऑफन डज ही कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कब कब स्कूल गया। अब देखिए ये दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, इसलिए हमने डू लगाया और डज लगाया। जब सब्जेक्ट तुम था तो डू लगा, सब्जेक्ट वो है तो डज लगा। लेकिन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो वो कब कब स्कूल गया, तो हाउ ऑफन डिड ही गो टू स्कूल। हाँ, तो इसको भी लिख लेते हैं, हाउ ऑफन डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। हाँ, तो ये कब कब वाले और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम बोले कि तुम कब कब उससे मिलने जाते हो। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू विजिट हिम। हाउ ऑफन डू यू गो टू विजिट हिम। जैसे हम बोले कि तुम कब कब सिनेमा जाते हो। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा। हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा। इस तरह से और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए। ये थोड़े से जो 12 सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, इसके बेस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम बोले कि उसे क्या क्या चाहिए, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या कौन कौन बाजार जाएगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।